नमस्ते और स्वागत है आप सबका। नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही क्या कहते हैं गहरे सवालों में उतर रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, चेतना कहाँ से आती है और ये जो जीवन में दुख है, ये क्यों है? हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनसे दार्शनिक मतलब सदियों से जूझते रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सवालों को दो मुख्य नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे। जी। एक तो है प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषद और भगवत गीता। वहाँ आत्मा और ब्रह्म की बात होती है। हाँ, और दूसरा नजरिया है पश्चिमी दर्शन का। वहां एक बहुत पुरानी पहेली है, बुराई की समस्या या द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो अकादमिक लेखों से है, उपनिषदों और गीता के विश्लेषण से है, कुछ लेख अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने पर भी हैं, और हाँ, बुराई की समस्या पर भी काफी दार्शनिक बहस है। तो इरादा यही है कि इन मुश्किल विचारों को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि अलग-अलग लोग क्या सोचते हैं। और देखें कि ये पुराने और नए विचार हमें जीवन और दुख के बारे में क्या सिखा सकते हैं। है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उपनिषदों के मूल विचार से, आत्मा और ब्रह्म। हाँ, आत्मा और ब्रह्म शब्द तो बहुत सुने हैं, पर इनका मतलब क्या है असल में? आत्मा वो हमारा सबसे भीतरी स्वरूप, हमारी असली पहचान। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो चेतना जो शरीर और मन के बदलने पर भी नहीं बदलती, शाश्वत, अपरिवर्तनीय। अच्छा, जो हमारी पहचान मतलब नाम, काम, रिश्ते, इन सबसे परे है। एकदम सही। और ब्रह्म? ब्रह्म वो परम अनंत सच्चाई है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार भी है और सार भी, जिसमें सब कुछ है और जो सब कुछ है। और उपनिषदों का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार यही है कि ये दोनों आत्मा और ब्रह्म अलग हैं ही नहीं, जी हाँ, वो एक ही है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं, मतलब दो नहीं, एक। बिल्कुल। और इस एकता को एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य में बताया गया है, तत् त्वम असि। हाँ, सुना है इसके बारे में। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु और यही समझाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वह तू है। वह तू है, हाँ, यानी वो जो परम सत्य है, वो ब्रह्म, वो तुम ही हो। तुम्हारी असली पहचान उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं है। ये तो सोचने में ही इतना गहरा है। मतलब हम तो रोज खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं, दुनिया अलग, मैं अलग। सही कहा। और उपनिषद कहते हैं कि ये अलगाव जो है वो असल में एक भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या। अच्छा। और इस एकता को सिर्फ जानना काफी नहीं, इसे महसूस करना होता है, अनुभव करना। और इसका रास्ता क्या है? रास्ता है आत्मनिरीक्षण, ध्यान, लगातार खुद से पूछना कि मैं कौन हूँ। इसी से मिलता है मोक्ष, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से, जिसे संसार कहते हैं, उससे आजादी। तो ये आजादी किसी बाहरी चीज से नहीं, अपने ही अज्ञान से है। बिल्कुल, खुद को न जानने से है। तत्वम असि के अलावा और भी महावाक्य हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये सब उसी एक सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। अब अगर भगवत गीता की बात करें तो वहां भी आत्मा की बात है। हाँ, बिल्कुल केंद्रीय है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन परेशान है, दुविधा में है, तो कृष्ण उन्हें यही तो याद दिलाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अमर है, अविनाशी है। शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर आत्मा वैसी ही रहती है। जी बिल्कुल। अध्याय 2 श्लोक 13 में यही कहा गया है। और गीता में कर्मयोग की भी बहुत बात होती है। अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो। इसका क्या कनेक्शन है आत्मा से? गहरा कनेक्शन है। गीता कहती है, अध्याय 2 श्लोक 47, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो कर्मों के अच्छे या बुरे नतीजों से प्रभावित नहीं होती, वो उनसे परे है। अच्छा। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम असल में वो आत्मा हैं, तो हम काम तो करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर उसके नतीजे में फंसते नहीं। यही है निष्काम कर्म। और गीता ये भी कहती है कि सभी प्राणियों में वही एक आत्मा है। हाँ, अध्याय 10 श्लोक 20 में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अगर ये सच में महसूस हो जाए तो दूसरों के लिए करुणा, सहानुभूति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो अलग है ही नहीं हमसे। बिल्कुल। तो आप देखें, उपनिषद हो या गीता, लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप को जानना, अहंकार से ऊपर उठना और उस परम एकता को महसूस करना जिसे ब्रह्म कहा गया है। इसी से दुख से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। हाँ, स्थायी मुक्ति। लेकिन क्या भारत के सभी दर्शन आत्मा को ऐसे ही देखते हैं या कुछ अलग विचार भी हैं? हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय दर्शनों में भी काफी विविधता है, सब एक मत नहीं है। अच्छा, जैसे?
जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन को लीजिए, वो मानते हैं कि आत्मा एक चीज है, एक पदार्थ, लेकिन वो अपने आप में मतलब स्वभाव से सचेत यानी कॉन्शियस नहीं है। हैं? ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। उपनिषद और गीता तो कहते हैं आत्मा ही चेतना है। तब आती है जब वो मन, इंद्रियों और दुनिया के संपर्क में आती है। ये एक गुण है जो आता जाता है। तो फिर गहरी नींद में क्या होता है, या समाधि में? उनके अनुसार गहरी नींद में या मुक्ति की अवस्था में जब मन इंद्रियों से संपर्क टूट जाता है तो आत्मा में चेतना नहीं रहती। वो वापस अपने मूल अचेतन स्वरूप में चली जाती है। बाप रे, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हाँ, तो ये दिखाता है कि आत्मा की अवधारणा भी भारत में कितनी अलग-अलग तरह से सोची गई है। कोई एक फिक्स विचार नहीं है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। वहां भी तो अस्तित्व और दुख पर सवाल उठे हैं। वो बुराई की समस्या वाली बात, द प्रॉब्लम ऑफ इविल, वो इसी से जुड़ी है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। ये पश्चिमी दर्शन और धर्मशास्त्र की एक बहुत बड़ी क्लासिक समस्या है, खासकर उन धर्मों में जहाँ एक ऐसे ईश्वर की कल्पना है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है और पूरी तरह अच्छा है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु। जी हाँ, ऑमनीपोटेंट, ऑमनिशेंट, ऑमनीबेनेवलेंट। तो समस्या क्या है इसमें? सीधा सवाल यही है कि अगर ऐसा भगवान है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों, इतना दुख क्यों? हाँ, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बीमारियां हैं और इंसान खुद एक दूसरे पे कितना अत्याचार करते हैं। सही। तो सवाल उठता है कि एक भला और शक्तिशाली ईश्वर ऐसा होने क्यों देता है। इसे दो लेवल पे देखा जाता है। कैसे? एक है तार्किक समस्या, लॉजिकल प्रॉब्लम। क्या ये दोनों बातें, एक भला सर्वशक्तिमान ईश्वर और दुनिया में बुराई का होना, एक साथ सच हो सकती हैं? क्या ये लॉजिकली विरोधाभासी नहीं है? और दूसरा है साक्षिक समस्या, एविडेंशियल प्रॉब्लम। चलो मान लें कि लॉजिकली संभव है, लेकिन दुनिया में जिस तरह की और जितनी ज्यादा बुराई और पीड़ा है, उसे देखते हुए क्या ये मानना युक्तिसंगत है कि ऐसा ईश्वर सच में है? सबूत क्या है? मुझे वो यूनानी दार्शनिक एपिकुरस की बात याद आ रही है हाँ, एपिकरस का त्रिलेमा। कि अगर भगवान बुराई रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता तो वो शक्तिशाली नहीं, अगर रोक सकता है पर रोकना नहीं चाहता तो वो भला नहीं, और अगर वो रोक भी सकता है और चाहता भी है तो फिर बुराई आई कहां से? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा लगता है। बिल्कुल। और ये और भी मुश्किल हो जाता है जब हम जानवरों की पीड़ा के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। जंगल का कानून, शिकार, बीमारियां, आपदाएं, जानवरों को भयानक कष्ट झेलना पड़ता है। डार्विन ने खुद प्रकृति की इस क्रूरता पर बहुत दुख जताया था। और जानवरों की पीड़ा को सही ठहराना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो कोई नैतिक चुनाव नहीं करते। उनकी पीड़ा से कोई सबक या चरित्र निर्माण जैसी बात जोड़ना मुश्किल है। सही कहा। तो फिर दार्शनिकों ने, धर्मगुरुओं ने इस मुश्किल सवाल के क्या जवाब देने की कोशिश की है? कई कोशिशें हुई हैं जिन्हें मोटे तौर पर डिफेंस या थियोडिसी कहते हैं। डिफेंस तार्किक समस्या का जवाब देने की कोशिश करते हैं और थियोडिसीज साक्षिक समस्या का, मतलब वो बुराई के होने का कोई कारण बताने की कोशिश करती हैं। अच्छा, कुछ मुख्य थियोडिसी कौन सी हैं? एक जो बहुत प्रभावशाली रही है वो है स्वतंत्र इच्छा बचाव। फ्री विल डिफेंस। फ्री विल यानी आजाद मर्जी। हाँ, तर्क ये है कि ईश्वर ने इंसानों को चुनने की आजादी दी, स्वतंत्र इच्छा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई है। लेकिन इसी आजादी का गलत इस्तेमाल करके इंसान गलत काम चुनता है, क्रूरता, अन्याय वगैरह। तो बुराई भगवान की वजह से नहीं, हमारी आजादी की वजह से है? इस तर्क के अनुसार हाँ, ईश्वर इसमें दखल देकर बुराई रोक सकता था, लेकिन तब वो हमारी आजादी भी छीन लेता, जो शायद और भी बुरा होता। ये नैतिक बुराई, मतलब जो इंसान करते हैं, उसे तो शायद समझाता है, लेकिन प्राकृतिक बुराई, भूकंप, बाढ़, बीमारियां, इनका क्या? बिल्कुल सही सवाल। और ये फ्री विल डिफेंस की एक सीमा मानी जाती है। ये प्राकृतिक बुराई को ठीक से नहीं समझा पाता। इसके लिए दूसरी थियोडिसीज हैं, जैसे आत्मा निर्माण थियोडिसीज। आत्मा निर्माण, ये क्या है? इसका आइडिया इरीनियस और बाद में जॉन हिक जैसे विचारकों ने दिया। वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जानबूझकर एक ऐसी दुनिया में रखा है जहां मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, दुख है। क्यों? ताकि हम नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें, विकसित हो सकें। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही दुख और संघर्ष हमें धैर्य, करुणा, हिम्मत जैसे गुण सीखने में मदद करते हैं। हमारी आत्मा का निर्माण होता है।
अच्छा, मतलब दुनिया एक तरह का आध्यात्मिक जिम है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। सुनने में तो ये तर्कसंगत लगता है, पर क्या ये हर तरह की पीड़ा को सही ठहरा सकता है? खासकर वो जो बहुत भयानक हो या बिल्कुल बेमतलब लगे, बच्चों की पीड़ा या कोई भीषण त्रासदी। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। कुछ दुख इतने ज्यादा या इतने व्यर्थ लगते हैं कि उन्हें आत्मा निर्माण के लिए जरूरी मानना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पर एक और नजरिया आता है, संशयवादी ईश्वरवाद। संशयवादी मतलब शक करने वाला। हाँ, ये कहता है कि हमारी समझ बहुत सीमित है। हम इंसान हैं। हो सकता है ईश्वर के पास बुराई को होने देने के ऐसे कारण हो जिन्हें हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ ही ना सकें। छिपे हुए कारण। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि हमें कोई अच्छा कारण नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा कारण है ही नहीं। हम कैसे जान सकते हैं ईश्वर के सारे प्लान? तो ये एक तरह से कहता है कि हमें सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते। नहीं, सवाल पूछना बंद करने को नहीं कहता, पर ये जरूर कहता है कि हमें अपनी समझ की सीमाओं को मानना चाहिए। ये कुछ मुख्य जवाब है पश्चिम में। और भी हैं, जैसे बुराई असल में अच्छाई की कमी है, या ईश्वर खुद यीशु के रूप में दुख में शामिल हुआ, क्रूसीफॉर्म थियोडसी। ये दिखाता है कि पश्चिम में इस समस्या से कैसे जूझा गया है। अब अगर हम वापस भारतीय दर्शन पर आएं, खासकर अद्वैत वेदांत, तत् त्वम असि, सब कुछ एक ही ब्रह्म है। जी क्या ये नजरिया बुराई की समस्या को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है? हाँ, बिल्कुल अलग ढंग से। अद्वैत वेदांत में परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म, और आत्मा वही ब्रह्म है। तो फिर बुराई, पीड़ा। उन्हें परम सत्य नहीं माना जाता। उन्हें अज्ञान यानी अविद्या का परिणाम माना जाता है। जब हम अपने असली ब्रह्म स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को ये छोटा सा अलग थलग शरीर मन मान लेते हैं, तब दुख का अनुभव होता है। अच्छा, तो यहाँ फोकस ईश्वर को डिफेंड करने पर नहीं है, बल्कि अपने अज्ञान को मिटाने पर है। बिल्कुल सही। यहाँ प्रॉब्लम ईश्वर के काम में नहीं, हमारी अपनी देखने की दृष्टि में है। पीड़ा जो है वो संसार चक्र का हिस्सा है, कर्म के नियम से चलती है, लेकिन ये सब माया या भ्रम के दायरे में है। और ज्ञान होने पर? जब आत्मज्ञान होता है तो ये भ्रम मिट जाता है और उसके साथ ही पीड़ा का अनुभव भी खत्म हो जाता है। तो आप देखें, यहाँ बुराई की समस्या उस तरह से खड़ी ही नहीं होती जैसे एकेश्वरवादी धर्मों में होती है, जहाँ एक अलग बनाने वाले ईश्वर से सवाल पूछा जाता है। हाँ, यहाँ समाधान ईश्वर को समझना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। तत् त्वम असि का अनुभव करना है। ये वाकई एक बहुत ही अलग फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू था हमारे स्रोतों में, अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने की बात। जैसे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का जिक्र था। हाँ, क्या ये इन गहरे सवालों के जवाब खोजने का कोई नया तरीका हो सकता है? ये एक दिलचस्प कोशिश है, बिल्कुल। देखिए, पुराने योग ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते थे। माना जाता था कि इन्होंने ध्यान से अपनी अंदरूनी दृष्टि से सत्य को देखा, अनुभव किया। उनका तरीका आंतरिक अनुभव पर आधारित था। आज ब्रह्मवर्चस्व जैसे संस्थान क्या कर रहे हैं? वो मंत्र, यज्ञ, ध्यान जैसी जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रभावों को वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है, चाहे वो ऋषियों का इंट्यूशन हो या आज का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दोनों ही किसी न किसी तरह से सबूत और समझ की तलाश में है। तो आज हमने काफी लंबा वैचारिक सफर तय किया, उपनिषदों और गीता की आत्मा ब्रह्म की एकता वाली दृष्टि से लेकर हाँ, पश्चिम में ईश्वर और बुराई के द्वंद्व तक। हमने देखा कि कैसे तत्त्वमसी एक नॉन डुअल मतलब अद्वैतवादी समाधान देता है, जबकि थियोडीसी एक द्वैतवादी ढांचे में ही दुख को समझाने की कोशिश करती हैं। जी, और हमने ये भी देखा कि दुख को समझने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। कर्म और अज्ञान का फल, या फिर स्वतंत्र इच्छा और आत्मा निर्माण का मौका। और आखिर में विज्ञान और अध्यात्म के बीच पुल बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। सबसे अहम बात शायद यही है कि ये सवाल तो दुनिया भर में पूछे जाते हैं, पर इनके जवाब हर संस्कृति, हर दर्शन में कितने अलग हो सकते हैं। उपनिषदों की वो सब एक है वाली दृष्टि, वो वाकई दुख और अस्तित्व को देखने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया देती है। बिल्कुल। और आज के लिए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात शायद ये हो सकती है, अगर हम तत्त्वमसि, वह तू है, इस विचार को सच में गंभीरता से लें, तो दुनिया में जो दुख, अन्याय, पीड़ा हमें दिखती है,
उसके प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रिया कैसे बदल सकती है? अच्छा सवाल है। अगर सब कुछ असल में एक ही है, तो क्या दूसरे का दुख वास्तव में मेरा ही दुख नहीं है? या फिर क्या विज्ञान और ये प्राचीन ज्ञान मिलकर हमें इन सदियों पुराने सवालों के कोई नए, मिले-जुले जवाब दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।